गुड मॉर्निंग इंडिया। आज दिल्ली आर्ट कॉलेज से सवाल आया है। एक बच्चे ने पूछा है, सर मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है तुम मेरा सोलमेट हो। सोलमेट होता क्या है सर? पहले तो आपको बधाई रितेश जी। अगर आप सोलमेट हैं तो सोलमेट एक ऐसा एनर्जी जो हजारों साल रहने के बाद बनता है। ये एक जन्म का रिलेशन नहीं होता है। ये जब हम लोग हजारों जन्म एक साथ बिताते हैं तभी सोलमेट बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इच्छाधारी नाग नागिन का कहानी। वो वर्षों तक इंतजार करते रहता है और अगले जन्म में भी मिलता है। तो सोलमेट एक बहुत बड़ा एनर्जी होता है। अगर हमारा सोलमेट कहीं पे है वर्ल्ड के किसी कोने में तो वो खोज लेगा। जैसे हम लोग पुरानी फिल्म में कहानी देखते थे कि द लास्ट होते होते सभी मेंबर मिल जाते थे, पिक्चर ख़त्म होते होते। या यूँ कहे, आप अगर पहली बार अपने सोलमेट से मिलोगे तो आपको लगेगा कि इन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी मुलाकात में तो आपको लगेगा कि इन्हें कई एक वर्षों से हम जानते हैं। और तीसरी मुलाकात में तो हम लोग पति पत्नी ही लगते हैं। और सोलमेट एनर्जी में टेंशन भी ज़्यादा होता है। कभी कभी हम अपने एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, और उस क्रम में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बराबर होते हैं। और लड़ाई झगड़ा का कारण यही होता है कि वो मेरा सोलमेट होता है और दो में से कोई एक बंदा पहचान लेता है कि मेरा सोलमेट है, तो वो ज़्यादा करीब पहली मुलाकात में ही चला जाता है। और लड़की या लड़का को लगता है जो दूसरा बंदा है जो अपनी सोलमेट को नहीं पहचान रहा है, वो लगता है कि यार ये इंसान तो पहली ही मुलाकात में हम पर हावी हो रहा है, इसलिए उससे बचने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि वो पहली मुलाकात में इतना करीब कैसे आ सकते हैं हम दोनों। तो उसको शक भी होता है और इसी गलतफहमी के चलते कई दफ़े अपने सोलमेट से ही लड़ जाते हैं। और जब सोलमेट एनर्जी होता है तो दुनिया में सोलमेट एनर्जी को अलग करने के लिए पूरा दुनिया एक हो जाता है कि नहीं मिल पा रहे। क्योंकि सोलमेट एनर्जी जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो किसी के आगे पीछे नहीं करता है, वो बोल्ड फिगर होता है। और यही इसी वजह से सोलमेट एनर्जी को अलग करने के लिए पूरा दुनिया एक हो जाता है। और जैसे हमारी महबूबा कोई है तो उसका कान भरना है,
या हमको उसके प्रति भड़काना, ये सब लगा रहता है सोलमेट एनर्जी में। पूरा दुनिया एक हो जाता है। फिर भी सोलमेट एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो लाख कोशिश करने के बाद भी अलग नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक जन्म का कनेक्शन है ही नहीं। ये जब हम हजारों जन्म एक साथ जन्मते हैं तब ये कनेक्शन बनता है। इसलिए पूरा दुनिया एक तरफ और सोलमेट एनर्जी एक तरफ। कभी कभी तो देखने में बहुत विचित्र लगता है कि आखिर सोलमेट एनर्जी को पूरा दुनिया तंग क्यों करना चाहता है। जब हम एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर एक दूसरे को प्रति भड़काने का क्या मतलब है। और एक और विशेष बात, सोलमेट एनर्जी ये नहीं है कि सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका में भी हो सकता है। सोलमेट एनर्जी कहीं भी हो सकता है। माता पुत्र में भी मिलता है, दोस्त में भी मिलता है, भाई में भी मिलता है। रामायण का वो दृश्य अगर आपको याद हो तो आप स्मरण कीजिए कि सबरी रोज भगवान राम के लिए झाड़ू देता था, फूल बिछाता था, और उसे विश्वास था कि भगवान श्री राम एक दिन आएंगे। लोग उसे पागल समझता था, सारा साधु संत उसे पागल समझता था, लेकिन उसकी विश्वास को कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि वहां पे सोलमेट एनर्जी था। एक दिन भगवान श्री राम आए और सबरी के जूठा फल को खाए। इससे लक्ष्मण जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सबरी एक एक फल को चीख के श्री राम को देता था। तो श्री राम को उनका प्रेम दिख रहा था, क्योंकि वहां पे सोलमेट एनर्जी था, और लक्ष्मण को द्वेष दिख रहा था, झूठा दिख रहा था। तो यही होता है, जिसके प्रति सोलमेट एनर्जी रहता है उसको सिर्फ प्रेम दिखता है। तो वहां पर भी सोलमेट एनर्जी था। सोलमेट एनर्जी हो सकता है हम अपनी लवर को मंथली में 2-3 बार मिले या एक बार मिले, फिर भी उस पर मेरा इतना आत्मविश्वास होता है कि ना भी मिले तो भी आत्मविश्वास होता है कि वो कहीं जा ही नहीं सकता है मेरे को छोड़ के, या उनको लगता है कि उनको छोड़ के। इस तरह की एनर्जी होता है। तो अगर किसी का सोलमेट एनर्जी है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। सोलमेट एनर्जी आजकल रियल केस में मिलते हैं। 100 में 3% मिल जाए तो काफ़ी है, या यूं कहे कि गॉड का दिया गया वरदान होता है। हम अपने आर्ट कॉलेज के 2 जूनियर की कहानी बताते हैं। वो सोलमेट एनर्जी था। कॉलेज का टाइम था, एक दूसरे को से लव करता था, किसी कारणवश उससे शादी नहीं हो सका। फिर दूसरे से शादी हुआ, उसकी लवर का। फिर शादी के बाद पता चला कि उसका पति उसको मारता पीटता है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। और एक दिन वो लड़की आई और अपने
लवर को सारा कहानी सुनाया। उसका लवर बोला, तुम अगर अभी भी तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ घर बसाने को तैयार हैं। अभी एक ऐसा ही फिर घटना हुआ। एक बच्चा ने शादी करने के बाद भी दूसरी शादी उस लड़की से किया जो लड़की से वो प्रेम करता था। तो सोलमेट एनर्जी में शारीरिक आकर्षण नहीं देखा जाता है। सोलमेट एनर्जी में आंतरिक लगाव होता है, क्योंकि हजारों साल से हम दोनों एक हैं। उसमें शारीरिक आकर्षण का महत्व कम होता है और आंतरिक महत्व ज़्यादा होता है। तो जब हम आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं तो हम कहीं भी रहें, हम दोनों एक ही होते हैं। और हम तो कहेंगे, अगर किसी का सोलमेट एनर्जी है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोलमेट एनर्जी गॉड का दिया गया वरदान है। जब हम एक दूसरे के आंखों में देखते हैं, हम उनके आंखों में देखते हैं, तो उनमें परमात्मा नजर आता है। चारों धाम की दर्शन हो जाता है, या वो हमारे आंख में देखते हैं तो जस्ट वही फीलिंग उनको भी हमारे आंखों में होता है, परमात्मा नजर आता है। तो सोलमेट एनर्जी, और जब जहां परमात्मा मिल ही जाए तो फिर और क्या चाहिए। हमें जब परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो उसके सिवा इस दुनिया में हमें नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ है। तो हम एक दूसरे के लिए परमात्मा होते हैं। बाय द वे, अगर सोलमेट एनर्जी में कहीं भी गलतफहमी में एक दूसरे का अवहेलना कर देते हैं तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहता है, क्योंकि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं है, ये रिश्ता कई जन्मों से है। तो सोलमेट एनर्जी किसी किसी को नसीब होता है। अगर आप सोलमेट हैं तो बहुत बड़ी बात है। आपको कोई दुनिया का ताकत अलग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। और सोलमेट एनर्जी में एक दूसरे पे विश्वास होता है। जब सुबोध गुप्ता भारती खैर से लव हुआ था, उसके बाद शादी हुआ, तो उस विश्वास के कारण आज उतना बड़ा आर्टिस्ट बना और दोनों बना। तो सोलमेट एनर्जी पे एक दूसरे पे विश्वास होता है, भरोसा होता है। अगर सोलमेट एनर्जी किसी को भी साथ दे दे तो किसी का भी किस्मत चमक सकता है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी जब तक हम दोनों रहते हैं तो एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। और उनके लाइफ में कुछ भी हो जाए या मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, आंतरिक रूप से पता चल जाता है। इसमें कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, इसमें आंतरिक रूप से पता चल जाता है। जस्ट लाइक ये एनर्जी उसी तरह से जुड़ा होता है। पहले जब नहीं फ़ोन था, नहीं टेलीविज़न था, कोई अचानक एक्सीडेंट करता था कोसों दूर, तो माँ को स्वप्न में दिख जाता था कि मेरा बेटा का बुरा हाल है। वो सिक्स सेंस के थ्रू दिखता था। यही सिक्स सेंस सोलमेट एनर्जी में भी काम करता है।
अगर हम बीमार हैं, कहीं पर भी हैं, बाय द वे फ़ोन भी नहीं किए हैं, बाय द वे कुछ साधन नहीं है, तो भी उनको पता चल जाएगा, क्योंकि वो सिक्स सेंस के थ्रू एक दूसरे से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो सोलमेट एनर्जी में कोई फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ तक कि कोई आई लव यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तभी हम समझ जाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो अगर सोलमेट एनर्जी है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं जीवन के लिए। सोलमेट एनर्जी में ये होता है कि वो खुश रहे, उसकी खुशी में ही हम खुशी देखते हैं, वो किसी भी तरह खुश रहे, उस पर दबाव नहीं दिया जाता है, या वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, एक दूसरे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पर हाँ, दुनिया वाला सोलमेट एनर्जी को मिलने नहीं देना चाहता है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी जो होता है बोल्ड होता है, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है, वो किसी का जी हुजूरी करना पसंद नहीं करते, चाहे सोलमेट एनर्जी हमारे अंदर हो या उनके अंदर हो, दोनों का कैरेक्टर एक ही होता है। तो ये सोलमेट एनर्जी का पहला लक्षण है। सोलमेट एनर्जी जिसके भी पास होगा वो बोल्ड फिगर होगा। दूसरी बात, जब हम अपने सोलमेट को देखेंगे तो लगेगा कि कई जन्मों से हम जानते हैं, पहली मुलाकात में। दूसरा मुलाकात में तो लगेगा कि वो हमारी धर्म पत्नी है। तो और तीसरी बात, अगर मेरा सोलमेट होगा कोई भी, तो हम बार बार एक ही जगह पे किसी न किसी बहाने टकराएंगे, मतलब मिलेंगे। तीसरी बात, अगर मेरे पास फ़ोन भी ना हो, कुछ भी ना हो, और उन्हें कुछ हो जाए, तो सिक्स सेंस के थ्रू हमें आभास हो जाएगा। तो ये चार अगर लक्षण आपके प्यार में पाए जाते हैं तो ये सोलमेट एनर्जी है, इसे मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सोलमेट एनर्जी को जिसने मिस किया वो जीवन भर पछताया। इसलिए आप लोगों से हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के पास अपना सोलमेट है तो लाइफ में उन्हें कोई तकलीफ़ ना दीजिएगा, क्योंकि बहुत ये रेयर केस में किसी किसी के लाइफ में होता है कि सोलमेट एनर्जी आज के समय मिल जाए, तो उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज के समय अगर सोलमेट एनर्जी मिल जाए, 100 में 3% मिलता है, और जिसके नसीब में मिल जाए तो उससे अच्छा उसका जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो हमको हजारों जन्मों से जानता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपका सोलमेट एनर्जी है तो आपको दुनिया का कोई ताकत अलग नहीं कर सकता है। वैसे आप भी फास्टिंग किए होंगे, मैं भी अपने सोलमेट के लिए किया हूँ उपवास, बस उनके खुशी के लिए। धन्यवाद।